क्वेश्चन में गिवन क्या है? ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 5t²/2 प्लस 6t। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अप टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये हमारा x का फंक्शन दिया हुआ है। x क्या होता है भाई? पोजीशन होता है, पोजीशन वेक्टर, या उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। x इनिशियल अगर 0 है तो x फाइनल अगर x है, दोनों का डिफरेंस को बोल देंगे। x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। x का फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम v निकाल लें। इसके बाद हम उस पॉइंट को ढूंढ लें जहाँ पर पार्टिकल जो है रिटर्न हो रहा है, या जहाँ पर पलटी मार रहा है। जहाँ पर पार्टिकल पलटी मारेगा वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हम कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में एक बार पलटी मारता है, कहीं कहीं मतलब थोड़ा टफ अगर क्वेश्चन बन जाता है तो उसमें 2 बार पलटी मारता है। उसको चेक करेंगे कितनी बार पलटी मारेगा। जितनी बार पलटी मारेगा उतनी बार वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो रुकेगा, तब न मुड़ेगा। रुक के फिर रिटर्न होगा, फिर कुछ डिस्टेंस चलेगा, रुकने के बाद ही ऐसा होगा, तभी 0 होना पड़ेगा जहाँ पर पलटी पार्टिकल मार रहा है। ठीक, तो इससे पहले इसमें क्या किया जाए? x इक्वल टू ये सब दिया हुआ है ना, यहाँ से भी फाइंड किया जाए। तो x हमारा गिवन है कितना? x इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 5t² अपॉन 2 प्लस 6t। हमें मालूम है v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ये होता ही है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। 3t²/3 आ जाएगा, माइनस 5 और 10 हो जाएगा, 10t/2 प्लस 6। हमारा v कितना आ गया भाई? v आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, t² यहाँ से 5 हो जाएगा, t² माइनस 5t प्लस 6 इतना आ गया। v हमारा आ गया, v इज इक्वल टू t² माइनस 5t प्लस 6, t² माइनस 5t प्लस 6। इसको निकाला जाए, एक क्वाड्रेटिक आ गई, इसका फैक्टर कर लिया जाए तो यहाँ से t² माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6, ये हमारा कितना आ गया? v 0 होना चाहिए, यानी ये 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 ले लीजिए, क्योंकि उस टाइम को हम ढूंढेंगे जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रही। तो अलग अलग टाइम पर देखें किस किस टाइम पर वेलोसिटी जो है 0 हो रही, वहाँ पार्टिकल पलटी मारेगा। तो यहाँ v इक्वल टू 0 हम रख दिए, यही v इक्वल टू कितना है? t² माइनस 5t प्लस 6। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक उसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद कितना आ जाएगा भाई? t यहाँ से ले लिए कॉमन तो t माइनस 3, और यहाँ से ले लिए -2 कॉमन तो t माइनस 3। तो कितना बच गया भाई? यह बच गया हमारा t माइनस 2, एक में बच गया t माइनस 3। तो t माइनस 2 और एक ब्रैकेट में t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 ठो टाइम आ रहा है जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रहा है। कौन कौन सा टाइम है? t माइनस 2 और t माइनस मतलब t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड और 3 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है। तो 2 और 3 सेकेंड पर पार्टिकल जो पलटी मारेगा, 2 बार पलटी मार रहा है पार्टिकल, 2 बार, एक बार 2 सेकेंड पर, एक बार 3 सेकेंड पर। अब उसको निकाला जाए भाई। अब हम यहाँ सब ये सब निकाल चुके हैं। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड निकाला जा चुका है। अब उस वैल्यू को पुट किया जाए x में। x हमारा कितना है? a है, x हमारा a है। तो x में एक बार t इक्वल टू पुट किया जाए तो x हमारा कितना है? t³/3 माइनस 5t²/2 प्लस 6t। इसमें t इक्वल टू 2 पुट किया जाए, या t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2⁻³ यानी 8 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 इंटू ए कितना हो जाएगा? 4/2 हो जाएगा, यहाँ 6 इंटू 2 हो जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 8/3 माइनस 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा -10, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ 3 LCM हो जाएगा, तो -8 - 30 प्लस
ये कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा 44 माइनस 30/3 आ जाएगा 14/3। एक्स इक्वल टी इक्वल 2 सेकेंड पर एक्स कितना आ गया भाई 14/3 आ गया। अब अगर फिर चेक करेंगे इसको टी इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे क्योंकि वहाँ भी पलटी मार रहा है तो वहाँ के भी हमें कितना एक्स जा रहा है कितना एक्स हो रहा है वहाँ का वो अलग अलग जैसे जहाँ भी पलटी मारेगा वहाँ का हम टाइम निकालेंगे फिर टाइम को उठा के एक्स में पुट करेंगे फिर वो देखेंगे कितना कितना आ रहा है फिर तब जाके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला जाएगा। ठीक है हमारा टी इक्वल 2 पर कितना आ चुका है भाई इतना आ चुका है टी इक्वल 2 पर एक्स इक्वल टू 14/3 एक्स इक्वल टू 15/3 कितने पर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर 3 सेकेंड यहाँ रख रहे हैं टी इक्वल टू 3 सेकेंड जब लेंगे तब देखें क्या हो रहा है। टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक्स देखें कितना तो एक्स इक्वल टू टी का 3 का क्यूब करेंगे 27/3 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9/2 माइनस 6 इंटू 3 कर देंगे कितना आ जाएगा भाई एक कट के हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 9 माइनस 45/2 प्लस 18 यहाँ 2 LCM आ जाएगा तो ये जाएगा 18 माइनस 45 प्लस 36 ये पूरा कितना हो जाएगा भाई 54 36 प्लस 18 मिलके 54 माइनस 45 ये 2 ये 9/2 आ जाएगा 9/2 इसका भी आ गया 9/2 कितने टाइम पर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर x कितना आ गया 9/2 x इज इक्वल टू 9/2 अब कितना बचा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड ना 4 सेकेंड तक जाना अब आखिरी वही है लास्ट वाला t इक्वल 4 सेकेंड पर चेक कर लें कितना जा रहा है x एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड उस पर देखा जाए तो x कितना जा रहा है भाई इसका क्यूब कर देंगे तो 4 का क्यूब कर देंगे 64 हो जाएगा अपान 3 हो जाएगा माइनस 5 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/2 प्लस 6 इंटू 4 ये हमारा आ गया एक यहाँ से कितना आ जाएगा 64/3 माइनस 1 के 8 हो जाएगा यहाँ तो यहाँ से हो जाएगा ये 40 हो जाएगा प्लस 24 अब हम 3 LCM ले लेंगे यहाँ से 64 माइनस 120 प्लस 72 कितना आ गया भाई 64 प्लस 72 माइनस 120/3 जोड़ा जाए देखा जाए कितना आ रहा भाई ये 64 72 कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है यहाँ इतना हो जा रहा है मतलब कितना आएगा ये पूरा 136 माइनस 120/3 इसका मतलब आ गया हमारा 16/3 सब टाइम पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्स हमारा आ चुका है। अब उसको हम उसको अब सॉल्व करेंगे कितना डिस्टेंस कवर करेगा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब इसको ग्राफ ये सब फिगर बनाया जाएगा कितने पर क्या हो रहा है कितना पूरा डिस्टेंस कवर करेगा कितना पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा उसका ये हमें बताना है। हम निकाल चुके हैं अलग अलग टाइम पर। ये भी देखा जाए इस तरह का बन रहा है थोड़ा सा हाँ ठीक है इसको मिटा ही दें क्या इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं क्वेश्चन हो गया है t इक्वल टू 4 सेकेंड पर हमको बताना है कितना डिस्टेंस होगा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसको देख लिया जाए भाई क्या क्या हो रहा है ये हमारा हो गया क्वेश्चन पूरा
बस उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना। ये हमारा ऐसे बना लें, फिर ऐसे कर लें, मतलब एक्सिस है। पहले कितना गया भाई, पार्टिकल है ऐसे गया, कहाँ तक गया, कहाँ तक गया, 14/3 तक, 14/3 तक ये ऐसे, फिर मुड़ गया। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 14/3। एक्स इज इक्वल टू 14/3 है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड हमारा है यहाँ तक। फिर इसके बाद कहाँ तक पहुँचा है, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड में कहाँ आया है, ये आया है, फिर मुड़ा है यहाँ से, फिर ये मुड़ा है, मुड़ के फिर आगे बढ़ा है, मुड़ के आगे बढ़ा है, ये यहाँ तक गया है, मान लीजिए ये पहुँचा है, ऐसे आया, फिर ये यहाँ ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक। ये हमारा कितना हो गया भाई, देखें, ये हमारा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर कितना है, 16/3 मीटर, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर कितना है, 9/2 निकाल चुके हैं भाई। x इज इक्वल टू यहाँ 9/2, ए वाला, x इज इक्वल टू 9/2, ये हो गया। अब हमको कितना वो डिस्टेंस, ये पहले पार्टिकल ऐसे गया, फिर पलटी मारा ऐसे, 2 बार पलटी मारा, फिर यहाँ ऐसे गया, फिर यहाँ से फिर पलटी मारेगा तो वेलोसिटी जीरो की, फिर ये ऐसे गया। हमको ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितनी हो जाएगी, ये तो पूरा 14/3 हो जाएगी। एक्स इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू ले रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या करें भाई, 14/3, ये तो हो गया। ये कितनी डिस्टेंस होगी, देखिए ये 9/2 है, 14/3 यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर दें भाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/3 माइनस 9/2, जो आना रहेगा आ जाएगा, यहाँ 6 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 28, यहाँ से 27 आ जाएगा 1/6। ये 1/6 इधर जाएगा, फिर 1/6 रिटर्न होगा, तो 1/6 प्लस 1/6, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1/6, ये भी 1/6, 1/6 और 1/6, 2/6, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2/6, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा यहाँ से यहाँ तक 16/3 है, और ये 14/3 है, सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा ना, हाँ, तो सब्ट्रैक्ट किया जाए, सब्ट्रैक्ट करें तो 16/3 माइनस 14/3, 3 एलसीएम, 16 माइनस 14 आ जाएगा 2/3। फिर यहाँ लिख दें, इतनी डिस्टेंस कितनी आएगी 2/3, 2/3। फिर इसके बाद इसको अब सॉल्व कर लिया जाए भाई, अब कुछ बचा नहीं है, हो गया सब। अब कितना आ गया भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू 14/3 प्लस, देखिए 2 से 6 कट जाएगा, 1/3 प्लस 2/3, 3 पूरे में एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, पूरा कितना आ जाएगा 14 प्लस 1 15 प्लस 2 17, 17/3 मीटर क्या आ जाएगा भाई, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा वो देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा वो अब निकाला जाए। पार्टिकल 2 बार पलटी मार रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा भाई टफ है, टफ क्वेश्चन में आएगा ये। अब यहाँ देखा जाए क्या है, डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे घूमते घूमते फिर यहाँ तक पहुँच रहा है, इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन मिला देंगे तो क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ, डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच जब मिलाएंगे 16/3 ना, तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 16/3 मीटर पर सेकेंड, नहीं मीटर रहेगा सिर्फ,
क्योंकि भाई वो डिस्प्लेसमेंट ही है ना, मीटर में रहेगा। ये भी मीटर में, वो भी मीटर में। इसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखेंगे कितना पर जा रहा है, 16/3 पर जा रहा है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इतना डिस्टेंस 17/3 मीटर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 16/3 मीटर।